सियासत के गलियारों से इन दिनों कई सारी चौंकाने वाली खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में एक नाम खूब सुर्खियां बटोर रही हैं और वो नाम है राजस्थान की राजकुमारी का। राजस्थान की राजकुमारी दिया कुमारी को इस समय राजस्थान में डिप्टी सीएम का पद दे दिया गया है, लेकिन इनके जीवन में बहुत सारे ट्विस्ट हैं और इनकी कहानी बहुत ही ज्यादा फिल्मी है। दरअसल राजस्थान की राजकुमारी की बेटी ने गुपचुप तरीके से कोर्ट में सामान्य से आदमी से शादी कर लिया था। उस वक्त सनसनी फैल गई थी, पूरा परिवार उनकी शादी के खिलाफ हो गया था। तब ये भी चर्चा में था कि उनके पति उनके यहाँ अकाउंट में थे। वहीं ये भी सुर्खियां बनी कि उनके पति ड्राइवर थे। हालांकि काफी समय बाद उन्होंने एक ब्लॉग के जरिए ऐसी सभी अटकलों को निराधार करार दिया। वो राजनीति की रणभूमि में उतरी तो झंडे गाड़ दिए और पहले विधायक फिर सांसद बनी और अब राजस्थान में डिप्टी सीएम का पद उनको दे दिया गया है। ऐसे में चलिए इनकी जिंदगी के कुछ ट्विस्ट और फिल्मी कहानी के बारे में जानते हैं। दरअसल राजस्थान के राजसमंद से बीजेपी सांसद और जयपुर राजघराने की राजकुमारी दिया की प्रेम कहानी काफी फिल्मी है। उनकी प्रेम कहानी पहले तो किसी को पता ही नहीं चली, लेकिन 23 साल पहले जब सामने आई तो सुर्खियां बन गई। दरअसल राजकुमारी दिया ने राजघराने के विरोध के कारण 1994 में दिल्ली के एक कोर्ट में गुपचुप तरीके से सामान्य आदमी नरेंद्र सिंह से शादी कर ली। इसके 2 साल बाद उन्होंने मां पद्मिनी देवी को अपनी शादी के बारे में बताया। इसके बाद जयपुर और राजस्थान ही नहीं पूरे देश में सनसनी फैल गई। राजकुमारी दिया जयपुर के पूर्व महाराज सवाई भवानी सिंह और रानी पद्मिनी देवी की इकलौती संतान है। उन्होंने अपनी पढ़ाई नई दिल्ली के मॉडर्न स्कूल और जयपुर के महारानी गायत्री देवी गर्ल्स पब्लिक स्कूल से की थी। आगे की पढ़ाई के लिए राजकुमारी दिया लंदन चली गई। इसके बाद जब राजकुमारी दिया राजमहल के अकाउंट का काम देख रही थी, तभी उनकी मुलाकात नरेंद्र सिंह से हुई। दिया कुमारी ने खुद अपने ब्लॉग रॉयल्टी ऑफ राजपूताना में अपनी प्रेम कहानी लिखकर सार्वजनिक की थी। उन्होंने लिखा था कि मैं जयपुर राजघराने से हूँ, लेकिन मैंने हर जगह अपने दोस्त बनाए। मेरे पेरेंट्स ने मुझे खुले माहौल में सामान्य लड़की की तरह पाला है। मैं 18 साल की उम्र में पहली बार नरेंद्र सिंह रजावत से मिली थी। मेरे पति ना तो महल में कैशियर थे और ना ही मेरे ड्राइवर। मेरी शादी परिकथा जैसी जरूर थी, लेकिन नरेंद्र सिंह सामान्य शख्स नहीं थे। राजकुमारी दिया ने लिखा कि मेरे पति चार्टेड अकाउंटेंट थे। अपनी पढ़ाई के सिलसिले में नरेंद्र सिंह ने SMS म्यूजियम ट्रस्ट के अकाउंट सेक्शन में ज्वाइन किया था। हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट में वो 3 महीने रहे। इसके बाद उन्होंने अपना कंस्ट्रक्शन बिजनेस शुरू किया। मेरे पेरेंट्स ने उन्हें कंस्ट्रक्शन बिजनेस शुरू करने के लिए कोई पैसा नहीं दिया था। पहली बार हम इस महल में मिले थे। मैं उनकी सहजता और ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुई थी। बीजेपी सांसद राजकुमारी दिया ने लिखा कि मुझे उनसे पहली नजर में प्यार नहीं हुआ था। जब वो अकाउंट डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग खत्म करके चले गए तो मुझे लगा कि मैं उनसे बार बार मिलूं। जब भी नरेंद्र जयपुर आते तो हम कॉमन दोस्त के यहाँ मिलते थे। मैं पेरेंट्स के साथ विदेश गई तो उन्हें मिस करने लगी। मुझे एहसास हुआ कि हमारा रिश्ता दोस्ती से कहीं ज्यादा है। मैंने इस बारे में मॉम से बात की तो उन्हें झटका लगा। वो चाहती थी कि मेरी शादी किसी राजघराने में हो। मॉम को पता लगने के बाद हम कोशिश करते कि जयपुर के बाहर ही मिले। हम दिल्ली में एक दोस्त के घर में अक्सर मिलते थे। इस पर मेरे पेरेंट्स ने मुझे शादी के लिए लोगों से मिलाना शुरू कर दिया। मैं कई शानदार लोगों से मिली, लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं था। मैंने पेरेंट्स की चिंता भी समझ रही थी। मैंने नरेंद्र से रिश्ता खत्म करने की कोशिश की। हमने बात करना भी बंद किया। इसका कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि प्यार और शादी की चाह और गहरी होती गई। हम दोनों ने 6 साल तक एक दूसरे को जानने के बाद आखिरकार 1994 में आर्य समाज तरीके से शादी करी। फिर इस शादी को कोर्ट में भी रजिस्टर कराया। मैंने 2 साल तक अपने पेरेंट्स को नहीं बताया कि हमने शादी कर ली है। फिर नवंबर 1996 में मैंने माँ को बताया कि मैंने शादी कर ली। हालांकि नरेंद्र सिंह के परिजनों की प्रतिक्रिया पॉजिटिव नहीं रही। फिल्मी उतार चढ़ाव के बाद अगस्त 1997 को राजकुमारी दिया कुमारी की नरेंद्र सिंह के साथ भव्य तरीके से शादी हुई। राजपूत समुदाय के एक गोत्र होने के कारण राजकुमारी दिया कुमारी और नरेंद्र कुमार सिंह की शादी का विरोध किया गया। इसके चलते राजा भवानी सिंह को राजपूत महासभा के अध्यक्ष का पद भी छोड़ना पड़ा। ये खींचतान लगातार 19 साल तक चली। इस प्रेम कहानी ने कुछ साल पहले अलग मोड़ लिया। दोनों के बीच मनमुटाव की खबरें आने लगी। बीजेपी की पूर्व विधायक राजकुमारी दिया कुमार के पति नरेंद्र सिंह के साथ रिश्ते अच्छे नहीं रह गए थे और दोनों काफी समय से अलग रह रहे थे। राजकुमारी दिया और नरेंद्र सिंह ने इसके बाद फिर से साथ रहना शुरू किया, लेकिन फिर अलग हो गए। इसके बाद दोनों ने जयपुर के फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दाखिल की। कोर्ट ने साल 2019 की शुरुआत में दोनों की सहमति से उन्हें तलाक दे दिया। दिया कुमारी और नरेंद्र सिंह के 2 बेटे पद्मनाम सिंह, लक्ष्यराज सिंह व एक बेटी गौरवी है। सांसद दिया कुमारी अपनी परवरिश विरासत सिटी पैलेस और जयगढ़ किला समेत अन्य इमारतों तथा हेरिटेज के संरक्षण का कामकाज भी संभालती हैं। वैसे आपको ये स्टोरी सुनकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। साथ ही अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।